नमस्ते। आज बात करते हैं उससे कमाल की प्रक्रिया की। अब जानते हैं वो प्रक्रिया जो हमारे ग्रह पर लगभग हर जीवित चीज को शक्ति देती है। कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन को चलाने वाली ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? मतलब हर वो चीज जो चलती फिरती है, तैरती है या उड़ती है, उसे ईंधन की जरूरत तो पड़ती है ना? तो ये ईंधन आ कहाँ से रहा है? देखिए, इसका जवाब किसी बहुत बड़ी या जटिल मशीन में नहीं है। यह तो एक साधारण से हरे पत्ते के अंदर छिपा है। जी हाँ, एक पत्ता, जिसके अंदर एक अद्भुत कारखाना 24 घंटे काम कर रहा है। तो ठीक है, ये रहा हमारा आज का सफर। पहले हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया जीवन के लिए इतनी जरूरी क्यों है। फिर हम इसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे। हम इसके विभिन्न प्रकारों को भी देखेंगे और अंत में हम उस बड़े खतरे पर भी बात करेंगे जिसका सामना ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया आज कर रही है। जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधों के अपने भोजन बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये लगभग हर खाद्य श्रृंखला का आधार है। सोचिए, एक शाकाहारी जीव पौधा खाता है, उससे ऊर्जा मिलती है। फिर एक मांसाहारी उस शाकाहारी को खाता है और वो ऊर्जा आगे बढ़ जाती है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और ये इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। हम सचमुच पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये सिर्फ पौधों का भोजन नहीं है, ये इस ग्रह पर लगभग हर जीव के अस्तित्व की गारंटी है। तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण है क्या? चलिए इसे सरल बनाते हैं। इसे एक प्राकृतिक सौर ऊर्जा से चलने वाले भोजन के कारखाने के रूप में सोचिए। ये बहुत ही बुनियादी सामग्री लेता है और सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन तैयार करता है। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है सच में। फोटो ग्रीक शब्द प्रकाश से आया है और सिंथेसिस का मतलब है एक साथ रखना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश के साथ मिलकर बनाना। यह एक अद्भुत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके दो अविश्वसनीय चीजें बनाते हैं। ग्लूकोज, जो पौधे के लिए ऊर्जा है, और ऑक्सीजन, वही हवा जिससे हम सांस लेते हैं। तो इस कारखाने की रेसिपी क्या है? खैर, इसके लिए 4 मुख्य चीजों की जरूरत होती है। पहला, ऊर्जा के लिए सूरज की रोशनी। दूसरा, पानी, जिसे पौधा अपनी जड़ों से खींचता है। तीसरा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा, वो गुप्त घटक जो ये सब संभव बनाता है। और वो गुप्त घटक, उस कारखाने का मुख्य कार्यकर्ता क्लोरोफिल है। जी हाँ, वही वर्णक जो पत्तियों को उनका हरा रंग देता है। इसका मुख्य काम सूरज की ऊर्जा को पकड़ना है। क्लोरोफिल के बिना ये पूरी प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारे पास सामग्री है। अब ये कारखाना वास्तव में काम कैसे करता है? खैर, ये एक ही चरण में नहीं होता। ये एक असेंबली लाइन की तरह है जिसके 2 अलग-अलग चरण हैं और हर चरण का एक बहुत ही खास काम है। यहाँ देखिए, ये कैसे होता है। पहला चरण है प्रकाश निर्भर अभिक्रिया। ये ऊर्जा पकड़ने का चरण है। इसके लिए सीधी धूप की जरूरत होती है। यहाँ लक्ष्य प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है और इसका एक प्रमुख सह उत्पाद ऑक्सीजन है। फिर आता है दूसरा चरण, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया, जिसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ये निर्माण का चरण है। इसे सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यह CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए पहले चरण की ऊर्जा का उपयोग करता है। तो पहले ऊर्जा पकड़ो, फिर उस ऊर्जा का उपयोग भोजन बनाने के लिए करो। कितना सरल है। तो एक अच्छा सवाल ये है कि क्या सभी पौधे इसे ठीक एक ही तरह से करते हैं? इसका जवाब है नहीं। प्रकृति अविश्वसनीय रूप से चतुर है। विभिन्न पौधों ने इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए विशेष तरीके विकसित किए हैं, खासकर कठिन जलवायु में जीवित रहने के लिए। मूल रूप से 3 मुख्य रणनीतियां हैं। पहला C3 प्रकाश संश्लेषण है, जो सबसे आम है। गेहूं, चावल, इस तरह के पौधों के बारे में सोचें। फिर C4 है, जो तेज गर्मी और तेज धूप में कहीं ज्यादा कुशल है। गन्ना और मक्का इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और फिर एक बहुत ही चतुर तरीका है CAM प्रकाश संश्लेषण। यही है जो कैक्टस और अनानास जैसे पौधे रेगिस्तान में उपयोग करते हैं। पानी बचाने के लिए वे वास्तव में रात में CO2 इकट्ठा करते हैं। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो ये प्रक्रिया आवश्यक है, ये कुशल है, लेकिन ये काफी नाजुक भी है।
और दुर्भाग्य से ये जीवन देने वाला कारखाना बाधाओं का सामना कर रहा है। इसके लिए एक वास्तविक खतरा है और उस खतरे का एक बड़ा हिस्सा मानवीय गतिविधियों से आता है। अब बेशक कुछ प्राकृतिक कारक हैं जो इस कारखाने के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, जैसे प्रकाश की तीव्रता, CO2 का स्तर, तापमान और पानी की उपलब्धता। लेकिन अब इस मिश्रण में एक बहुत बड़ा नया कारक आ गया है, मानवीय प्रभाव, विशेष रूप से प्रदूषण। और ये पूरी तरह से नई और गंभीर चुनौतियां पैदा कर रहा है। ये वास्तव में एक खतरे की घंटी है, और सिर्फ पौधों के लिए नहीं, बल्कि इस ग्रह पर हर जीवित प्राणी के लिए। ये एक कठोर चेतावनी है। जब प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है तो खतरा सिर्फ पौधों पर नहीं होता, ये हम सभी के लिए एक खतरा है, क्योंकि हमारा अस्तित्व सीधे तौर पर उनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ निचोड़ क्या है? हमारे कार्यों का सीधा नकारात्मक प्रभाव उस प्रक्रिया पर पड़ रहा है जो हमारा भोजन और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पैदा करती है। मिट्टी, पानी और हवा में प्रदूषण पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों और पानी को सोखना मुश्किल बना देता है। ये इस महत्वपूर्ण कारखाने की आपूर्ति लाइनों को बंद करने जैसा है, जिससे ये धीमा हो जाता है। और ये हमें एक अंतिम, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है, जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। पौधे लगभग हर जीवित चीज के लिए भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हम उन्हें बदले में क्या दे रहे हैं? ये जीवनदायी प्रक्रिया अरबों वर्षों से चुपचाप काम कर रही है। लेकिन क्या हम अपने ग्रह के सबसे महत्वपूर्ण इंजन की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं?